और कहानी का नाम है उसने कहा था। ठीक है, कहते हैं कि हिंदी कहानी का जो विकास हुआ है उसमें ये कहानी मील की पत्थर थी अपने समय की, और हिंदी की अब तक की जो चुनिंदा बेहतरीन कहानियां हैं उसमें एक है उसने कहा था। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जो पिताजी थे, मैंने यहाँ लिखा है पंडित शिवराम शास्त्री, ऐसे उनका टाइटल था, तो शास्त्री में लिख ही देता हूँ, पंडित शिवराम शास्त्री। असल में मूल रूप से ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। बाद में जो है ये जाके बस गए जयपुर, राजस्थान में थे, ठीक ना। और वही जयपुर है, वही राजस्थान है जहाँ पे मरुस्थल भी है, और जहाँ पे भारत का सबसे गर्म स्थान वहीं पे है, वो राजस्थान में ही है ना। तो बाद में जाके ये जयपुर जो है इनके पिताजी बस गए, और वहीं पे जन्म हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, ठीक ना। कुछ इनिशियल बातें उनके बारे में, उनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, निधन हुआ है 12 दिसंबर 1922 ईस्वी, ठीक ना। पिता का नाम है पंडित शिवराम शास्त्री और माता जी का नाम है लक्ष्मी जी, ठीक ना। उनकी रचनाएं हैं प्रमुख रूप से, कुछ मैंने यहाँ लिखा है, कहानियां हैं, 3 कहानियां उन्होंने लिखी थी। अब बताइए कि कोई आदमी अपने एक ही कहानी से इतना मशहूर हो गया, पूरे जीवन में उन्होंने 3 ही कहानी लिखी है, जिसमें पहला है सुखमय जीवन, 1911 में लिखा था उन्होंने। बुद्धू का कांटा, ये परीक्षा पूछता है, 1911 में लिखा, और उसने कहा था लिखा है उन्होंने 1915 में। मतलब उनकी अंतिम कहानी है उसने कहा था, और अंतिम कहानी उनकी अमर होगी। जब तक हिंदी साहित्य रहेगा, जब तक हम कहानी पे बात करेंगे, कहानी के फॉर्मेट पे बात करेंगे, उसने कहा था को इग्नोर नहीं कर सकते। जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, जो पढ़ते हैं, वो ये कहानी जरूर पढ़ते हैं, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में इसे एक सवाल पक्का रहेगा, 100%, 99% भी नहीं, 100% रहेगा। आप देखिएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो हमारी ये बात याद रखिएगा, एक सवाल इनसे रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अब आते हैं कि इस पाठ के और समरी के बारे में। अगर आप ये पूछेंगे कि उसने कहा था किस तरह की कहानी है, ये एक प्रेम कहानी है। हाँ, जैसे आप बहुत सारी फिल्में देखते हैं तो उसमें वो एंगल होता है, वो हीरो होती है, हीरोइन होता है, लेकिन तब की जो कहानी है और कितना निश्चल प्रेम है, और कैसे वो इसको बयां नहीं कर पाता है, कैसे वो असहज हो जाता है इस बात को कहने में, ये तमाम चीजें इस कहानी में आपको मिलेंगी, ठीक है ना। उसने कहा था, उन्होंने एक प्रेम कथा है, यह प्रेम के पवित्र और उदात्त स्वरूप की कथा है, शुद्ध प्रेम का भावनात्मक अनुभव, और इस प्रेम के लिए स्वयं की आहुति देने की कहानी है। आप प्रेम का मतलब जो है ना, आप अपने माँ बाप से भी प्रेम कर सकते हैं, आपके भाई बहन से प्रेम हो सकता है, आपके दोस्तों में एक दूसरे से प्रेम हो सकता है, और प्रेम वही है जो आहुति मांगता है, और प्रेमी वही है जो आहुति देता है। हम अपने ईश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। आप देखिएगा दशहरा में या किसी पूजा पाठ के समय में हम जब वो होमाद करते हैं ना, उसमें आहुति दिया जाता है पूजा पाठ में। ये आहुति क्या है कि आपके आगे दुनिया की तमाम चीजें जो है कुछ नहीं है मेरे लिए, हाँ उन चीजों की मैं आहुति दे रहा हूँ, आपके आगे कुछ नहीं है, आपसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहला हक अगर किसी से प्रेम करने का है तो वो हमारी माँ है, नहीं, उससे बड़ा किसी का पद नहीं है। बात समझ रहे हैं। आजकल तो क्या है कि लड़के लड़कियों की शादी होती है और माँ बाप जो है वो थर्ड पार्टी हो जाते हैं, सारी दुनिया उनकी तत्काल दूसरी हो जाती है, उससे भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं ना। खैर, तो उसने कहा था हमें ऐसे प्रेम की कहानी है जो स्वयं को उस प्रेम में आहुति देता है, स्वयं के प्रेम का, ठीक ना, अपने स्वार्थ की आहुति देता है। कह लीजिए मुख्य जो किरदार है कहानी का, उसका नाम है लहना सिंह। क्या नाम है? लहना सिंह। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है, यह ऑब्जेक्टिव का सवाल है आएगा। वह अंग्रेजों द्वारा शासित भारतीय सेना के 77 सिख राइफल्स के जमादार पद पे है। और किसमें? 77 सिख राइफल्स में। ये सिख राइफल, ये मराठा, उसके बाद उसमें होता है गोरखा,
ये तमाम चीज सेना में अलग अलग कैडर है, बात समझ रहे हैं। तो उसमें है ये 12 वर्ष की उम्र में वह अपने मामा के घर अमृतसर आया था। यहाँ 8 वर्ष की एक लड़की जो बाद में उसके रेजिमेंट के सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में उससे मिलती है के प्रति आकर्षित होता है। 8 वर्ष पहले जिस लड़की से उसका जान पहचान हुआ था, समझिए, वो लड़की बाद में जिसकी पत्नी के रूप में उसके सामने आती है, वो आदमी कौन है? तो वो भी सूबेदार है, मतलब इनका सीनियर। सूबेदार क्या होता है? उस रेजिमेंट का सीनियर है इनका, ठीक है ना। और नाम क्या है सूबेदार का? हजारा सिंह। क्या नाम है? हजारा सिंह। और लहना सिंह कौन है? लहना सिंह सिख रेजिमेंट जो है 77 सिख राइफल्स का जमादार है और इस कहानी का नायक है, हीरो है, ठीक ना। वहां उसके प्रति अपने निश्चल प्रेम को सहेज कर रखता है। किसके प्रति? जो 8 वर्ष की लड़की है, जो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बनती है, उसके प्रति जो इसका निश्चल प्रेम है, इसमें कोई छल नहीं है, छल कपट नहीं है, उस प्रेम को वो दिल में सहेज कर रखता है। कभी भी उसे जबरन हासिल करने या अधिकार जताने की चेष्टा नहीं करता। मेरा तुम पे हक है और जबरदस्ती, आप रिश्ता जबरदस्ती नहीं थोप सकते। आप मेरे स्टूडेंट हैं, कल 9th क्लास के बच्चे थे, आप तो थे ही, सबसे बात हो गई थी कि जाना नहीं है किसी को, और सब लोग बोला कि ठीक है। जिन जो भी लोग थे उसमें से कुछ लोग फरार हो गए टिफिन में। तो जबरदस्ती घेर के कितना रोका जाए? जब तक आपके दिल में नहीं होगा कि हमको रुकना है, जब तक दिल से आप किसी को नहीं मानते हैं, नहीं रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं, तो लाठी के हाथ से आदर थोड़े ना लिया जाता है, नहीं। तो कभी भी जो है उसने जबरन हासिल करने अधिकार जताने की चेष्टा नहीं की है। किसने नहीं की? लहना सिंह। ध्यान रखिए, मैं पूछ रहा हूँ बीच में, लहना सिंह ने ये काम नहीं किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह अंग्रेजों के लिए भारतीय सेना की तरफ से जर्मनी के खिलाफ फ्रांस की जमीन पर युद्ध करता है। ये घटना जबकि है, ये पूरा घटनाक्रम कहानी में जब चल रहा है, ये तब के घटनाक्रम है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उसमें भारतीय सेना गई थी अंग्रेजों की तरफ से लड़ने उस विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? आप इतिहास पढ़ते हैं, गुड, 1914 में। और खत्म कब हुआ? गुड, 1918 में। ऐसा ही दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 में खत्म हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध में वो लड़ने जाता है, हाँ, कहाँ? फ्रांस की जमीन पर युद्ध करता है। सूबेदारनी ने उसे अपने पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह की हिफाजत करने के लिए कहा था। अब ये सूबेदारनी कौन है? हजारा सिंह की पत्नी। और सूबेदारनी कौन है? इसकी प्रेमिका। लेकिन निश्चल प्रेम देखिए, वो प्रेमिका है और वो अपने प्रेमी से कहती है कि मेरे जो पति हैं उनके जान की हिफाजत तुम्हारी ड्यूटी है, उनको कुछ होना नहीं चाहिए। सोचिए कैसा वो कंडीशन रहा होगा, क्या वो उसकी फीलिंग रही होगी, किसकी? लहना सिंह की। मेरे जान की चिंता नहीं है। और उसने तरीक सा भी इसको एक्सप्रेस नहीं किया कि थोड़ी चिंता हमारे जान की भी होनी चाहिए कि दोनों बच गया। लेकिन क्या कहती है कि मेरे बेटे को, बेटे का नाम क्या? बोधा सिंह। और मेरे पति को, पति का नाम क्या? हजारा सिंह। इनको कुछ नहीं होना चाहिए, सही सलामत ले आना। आप समझ रहे हैं? इसलिए कहा कि अपनी आहुति दे रहा है, ठीक ना। तो सूबेदारनी ने उसे अपने पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह की हिफाजत करने के लिए कहा था। लहना सिंह जाबाजी से अपनी जान देकर भी सूबेदारनी के कहे को निभाता है। अंत में जो है मारा जाता है और वो अपने जो सूबेदार हैं उनको बचा लेता है और इस तरह से अपनी आहुति देता है और अपने वचन, दिए गए वचन को पूरा करता है। अपने प्रिय के लिए समर्पण की यह मौन भावना जो किसी प्रकार के अधिकार प्रदर्शन और चीख पुकार से रहित है, व्यक्तिगत प्रेम और दायित्व बोध के संश्लिष्ट रूप में सार्थक परिणति को प्राप्त होता है। और ऐसा आपको उदाहरण जो है विरले ही देखने को मिलता है कि कोई जो है दूसरे के लिए अपना जान खत्म कर दे, नहीं, और ये बात को जाहिर भी नहीं करेगा, वो समाज के किसी से बता भी नहीं सकता है, वो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता है, अंदर अंदर सब रख रहा है और वो खत्म ही हो जाता है। समझ रहे? पूरी कहानी अपने शिल्पगत परिवेश में कसी हुई है। बड़ी बेहतरीन अंदाज में उन्होंने कहानी लिखा है, लगेगा कि एक फिल्म चल रहा है आपके सामने। अगर बहुत प्यार से, बहुत डूब के आप उस कहानी को पढ़ेंगे
तो लगेगा कि कहीं मैं कहानी में मैं ही तो नहीं हूँ। और एक कहानीकार की सफलता है कि पढ़ने वालों को लगता है कि मेरी कहानी कहीं जा रही है। हाँ, तो आप जब घर पे जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे, अभी तो मैं रीडिंग दिलवाऊंगा ही, पढ़िएगा लेकिन पूरा का पूरा, ताकि हम आपसे बात करें, डिस्कस करें, कुछ पूछे तो आप बता पाए। छोटे छोटे संवाद, संवाद क्या है? डायलॉग्स जो हम बोलते हैं संवाद है। और नाटकीयता के तत्व इसे पठनीय के साथ साथ अभिनय भी बनाते हैं, जिसको अभिनय किया जा सकता है, इसका मंच पे मंचन कर सकते हैं। यह कहानी निश्चय ही हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर है, ठीक ना। तो ये कहानी का समरी है, सारांश है। कभी कभी आता है एग्जाम में, एक सारांश तो लिखने के लिए आता ही आता है, एक गद्य से और एक पद से, कि फलाने कहानी का सारांश लिखे, फलाने निबंध का सारांश लिखे, फलाने कविता का सारांश लिखे। तो कहानी पूरा पढ़े रहिएगा तो रटने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है किसी भी कहानी में याद करना, वो है उसके पात्र। पात्र मतलब जो जो लोग उसमें आए हैं, नहीं, और वो क्या है। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, लहना सिंह कौन है? रेजिमेंट का जवान है। कौन है? रेजिमेंट का जवान। हजारा सिंह कौन है? रेजिमेंट का सूबेदार। नहीं, हजारा सिंह कौन है? रेजिमेंट का सूबेदार। ठीक है, उसके बाद वजीरा सिंह इसमें है, ये रेजिमेंट का जवान है और विदूषक है, ठीक है ना। रेजिमेंट का जवान है भी वजीरा सिंह। बोधा सिंह कौन है? उसका बेटा है। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है। सूबेदारनी कौन है? उसकी पत्नी। हजारा सिंह की पत्नी। और प्रेमिका किसकी? लहना सिंह की प्रेमिका। ठीक है, बचपन की प्रेमिका है, बचपन की दोस्त है। एक इसमें लप्टन साहब भी है, जो कहानी पढ़िएगा तो उसमें आएंगे। लप्टन साहब है रेजिमेंट के ऑफिसर के बेस में जर्मन घुसपैठिया है। घुसपैठिया समझते हैं? दुश्मन की टीम में जाके शामिल हो गया है, दुश्मन पहचान में नहीं पाया। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो घुसपैठ करते हैं और आपके साथ रहेंगे 2 साल 4 साल 10 साल से, और जितना इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाएंगे अपने देश में, ठीक है। तो ये है लप्टन साहब। कीरत सिंह है लहना सिंह का भाई, ये इंपॉर्टेंट है। कीरत सिंह कौन है? लहना सिंह का भाई। 7 इसमें कैरेक्टर है, 7 चरित्र प्रमुख हैं, जिसको इन किरदारों को आपको याद करना है, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहानी को रीडिंग दिलवाता हूँ, ठीक है। मैं डाला भी था आपको, आप लोग जो पढ़ रहे थे उसको डाला, पता नहीं आप लोग देखे नहीं देखे, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, लाइए।